आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत नहीं बल्कि सत्ताभोगियों के भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। जिस गाड़ी से वो जा रहा था उसकी टायर फट गई थी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। यही आपको बताया जा रहा है ना तमाम बड़े टीवी चैनलों पे, लेकिन सच्चाई आपको बताऊंगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। वो होनहार लड़का 26 से 27 साल उसकी लगभग उम्र रही होगी, अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके अब वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए निकल रहा था। लेकिन क्या ही पता था उस बेचारे को, जो आंखों में सपने लिए उस बुलंदी की तरफ देख रहा था, कंधे पे कुछ सितारे लेके और इस देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन सत्ताभोगियों को वो मंजूर ही नहीं था। तमाम आपको टीवी चैनलों पे हेडलाइन एक ही नज़र आ रही होगी, आईपीएस हर्षवर्धन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आईपीएस हर्षवर्धन की सड़क दुर्घटना में मौत होने का कारण जीप का टायर फटने की वजह से। लेकिन ये नहीं कभी बताया गया उसमें कि आईपीएस हर्षवर्धन की मौत कैसे हुई, कारण क्या था, क्यों टायर फटा, ये सब चीज़ें आपसे नहीं बताई जाएंगी। इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए आपके सामने आया हूँ। सबसे पहला सवाल, आईपीएस हर्षवर्धन जब मसूरी से बेंगलोर जा रहे थे, टोटल 126 किलोमीटर की दूरी थी, महज 10 किलोमीटर ही बचा था उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। 116 किलोमीटर की दूरी उसने उस गाड़ी के चक्के से तय कर ली थी, लेकिन 10 किलोमीटर तय नहीं कर पाया। अब कारण मैं आपको साफ सीधे बातों में करूंगा। कारण ये रहा क्योंकि उस गाड़ी का टायर हो सकता है बहुत पुराना हो सकता है उस गाड़ी के टायर में काफ़ी सारे चेपी लगा के उस गाड़ी के टायर को काम चलाया जा रहा हो, या फिर ये हो सकता है वो गाड़ी कितनी पुरानी हो। ये तमाम सवाल हैं। एक आईपीएस की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, ये तमाम सवाल हैं। आप मानते हैं या नहीं? ये इन सब चीज़ों पे जांच होनी चाहिए। जब अगर कोई हवाई जहाज़ हवा में जब क्रैश होता है तो उसकी जांच कराई जाती है कि आखिरकार ये विमान कितना साल पुराना था, इस विमान में फ्यूल कितना था, इस विमान में किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत तो नहीं थी, इस वजह से इस विमान का प्लेन ये क्रैश हुआ। अगर इस तरीके की बात जब वहाँ की जा सकती है तो आखिरकार आईपीएस हर्षवर्धन की जब सड़क दुर्घटना में मौत हुई तो ये क्यों नहीं जांच की जा रही है कि उसकी गाड़ी कितने साल पुरानी थी, वो जो टायर उस गाड़ी में लगे हुए थे वो कितने साल पुराने थे, उस टायर में कहीं ऐसा तो नहीं जो ट्यूब यूज़ हो रहा था उसमें काफ़ी सारे पंचर बने हों। आप तमाम देखते होंगे बिहार, झारखंड और तमाम जगह आप देखते होंगे जिससे पुलिस वाले चलते हैं, उस गाड़ी की स्थिति क्या होती है, उस जीप की स्थिति किस तरीके से बने होती है। क्यों बिहार में अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं? आप सुनते होंगे अपराध 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 अपराध। अपराध क्यों बढ़ता है? इसलिए अपराध बढ़ता है क्योंकि वहाँ के जो पुलिस वालों को गाड़ी दी जाती है साहब, वो गाड़ी हो सकता है कि अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। उस गाड़ी का ना ही रजिस्ट्रेशन है रोड पे चलने के लिए, ना ही बढ़िया से टायर है, ना ही बढ़िया से ट्यूब है, ना ही बढ़िया से स्टीयरिंग है, ना ही उसकी बॉडी पार्ट है। इस वजह से चलेंगे स्कॉर्पियो से और हमारे पुलिस वाले भैया लोग चलेंगे खटारा जिप्सी से, तो कैसे पकड़ पाएंगे? ये सवाल है। सेम यही चीज़ हो सकता है हर्षवर्धन के साथ हुई हो। आपने तमाम खबरें सुनी होंगी, कभी ये आपने सुना कि सड़क दुर्घटना में टायर फटने की वजह से एक आधी जब 10,000 मौतें होंगी उसमें से एक आध खबरें आ जाएंगी कि टायर फटने की वजह से मौत हुई। तो आखिरकार हर्षवर्धन की जो खबर आई टायर फटने की वजह से मौत हुई, तो ज़रा सा समझिए किस तरीके से वो जीप दी गई थी। और आपको तस्वीरों में जीप नज़र भी आ रही है, जीप की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि उस पर वहाँ के सीएम साहब ने भी श्रद्धांजलि दी, बड़ा बड़ा हेडिंग भी चलाया गया टीवी चैनलों के द्वारा कि आईपीएस हर्षवर्धन की श्रद्धांजलि में वहाँ मौजूद रहे, इस तरीके की हेडलाइन चलाई गई। लेकिन ये नहीं बताया गया मुख्यमंत्री साहब के द्वारा कि आखिरकार कारण क्या रहा। कारण भी ढूंढना तो बहुत ज़रूरी है, या फिर गाड़ी की दिक्कत हो सकती है, या फिर वहाँ जो रोड बना हुआ था वो किस स्थिति का था, रोड किस तरीके से वो रोड पे
पीडब्ल्यूडी की कोई तो दिक्कत नहीं, इन सारी चीज़ों पे होनी चाहिए जांच। ये एक लौता आईपीएस अभय सिंह की बात नहीं है, ये तमाम उन लोगों की ये बात है जो सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत हो जाती है। अब हम सवाल नहीं करते आपसे, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि जो अभय सिंह को गाड़ी दी गई थी वो गाड़ी सरकारी थी।